नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है खूबसूरत। ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा जो अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं। कुछ अपवाद छोड़ दें तो अधिकतर इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। हम जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं उसका सीधा असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही खराब लाइफस्टाइल हमें बूढ़ा बना रहा है। एजिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन समस्या तब होती है जब 30 का व्यक्ति 40 का नजर आने लगे, यानी अपनी उम्र से बड़ा। अनियमित लाइफस्टाइल, खान पान का गलत सेवन, अनिद्रा, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन और बैठकर काम करने वाली जीवन शैली ने एजिंग की समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए आज हम खूबसूरत के इस अंक में बात करेंगे एजिंग के बारे में, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे नुस्खे लेके आए हैं जिन्हें कम समय में अपनाकर आप अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा पाएंगे और अपनी समस्याओं को कम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नुस्खे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट प्रभा मिश्रा जी से। प्रभा जी, ठंडक में जो लोग बहुत ज्यादा धूप सेकते हैं, धूप बहुत आनंदमय होती है, उससे हमारी टैनिंग हो जाती है, और किन किन कारणों से होती है? धूप से भी होती है, ठंडी हवाओं से भी होती है। और धूप जो है, जैसे मॉर्निंग में आप 12 बजे तक धूप ले सकते हैं, उसके बाद जो धूप है उसमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं, उससे ज़्यादा असर पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बैठे हुए हैं तो पीछे ये नेप ऑफ द नेक, इसमें जो किरणें पड़ती हैं सूरज की, उससे भी चेहरा जो है काला पड़ जाता है और टैनिंग हो जाती है। प्रभा जी, जैसे आप बार बार यही चीज कह रही कि हमें धूप से बहुत ज्यादा टैनिंग होती है और धूप बहुत नुकसानदायक होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि धूप से और क्या क्या नुकसान हमें होते हैं। धूप से एक तो स्किन में भी डैमेज होने का रहता है कि पीछे एकदम ब्लैक हो जाती है, और आँखों की भी रोशनी का उस पर भी असर पड़ता है। आँखों के किनारे किनारे वो जो है रंकुल्स ज़्यादा पता चलने लगते हैं, तो और इस वजह से धूप से बचना चाहिए। प्रभा जी, जो धूप से हमें टैनिंग हो जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है, तो वो हटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके कुछ उपाय बताइए कि टैनिंग कैसे हटाई जाए चेहरे और बॉडी से। ऐसे है, कच्चे दूध में 2-3 बूंदें नींबू का डाल करके आप चेहरे पे भी इसे लगाइए, 15-20 मिनट तक रखा रहेगा। फिर उसके बाद आप साफ कर दीजिए। दही हल्दी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोस्ता दाना है, पीली सरसों है, चिरौंजी के दाने कुछ डालकर दूध में भिगो कर पीस के उसका लेप लगा सकते हैं। इससे जो है तो ऐसे है, किचन में आप हैं तो आप टमाटर लगा सकते हैं चेहरे पर, जो उसकी टैनिंग खत्म होने से कम होगी। आपने बताया कि कई सारे नुकसान होते हैं, हमारी आंखों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे लोग हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, उन्हें धूप में निकलना ही पड़ता है, या बच्चों को धूप में स्कूल जाना ही पड़ता है, तो वो धूप से कैसे बचें? तो वो जैसे कैप लगा सकते हैं, चेहरा ढक सकते हैं, और वो काले चश्मा लगा सकते हैं। ऐसे करके वो अपनी को छाता लगा के निकले बाहर। प्रभा जी, ये तो हो गई कि हम धूप से खुद को कैसे बचाएं, ये हो गई कि हम क्या क्या पहने, लेकिन अगर हम लोग खान पान की बात करें तो खाने में ऐसी क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि धूप हमें नुकसान ना पहुंचा पाए उतना? इसमें ये है कि आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए, ठंडा पानी ज़्यादा पीजिए। प्रभा जी, ये जो आपने चीजें बताई कि हम टमाटर लगा लें या हम दाल का लेप लगा लें, तो क्या स्किन की जो टाइप होती है, किसी की स्किन बहुत सूखी होती है, किसी की बहुत ऑयली होती है, तो उनको ये दोनों चीजें सूट कर जाएंगी या उनके लिए? कच्चा दूध और नींबू तो सूट कर जाएगा, लेकिन चिरौंजी के दाने नहीं सूट करेंगे। तो आप चिरौंजी के दाने उसमें निकाल दीजिए और शहद मत मिलाइए, और ये स्किन को नुकसान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। थैंक यू। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपने आज के अंक से काफी कुछ सीखा होगा और इन टिप्सों के उपयोग से आप अपनी समस्या से जरूर निजात पा पाए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय एक नए विषय और कुछ नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।